प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्टडी विथ मम्मा बेटी में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ सरकारी नौकरी के बारे में। सरकारी नौकरी प्राप्त करना हर किसी का सपना होता है, आपका भी होगा और आप दिन रात उसमें लगे भी रहते हैं। और 2025 में बहुत सारी वैकेंसी भी आई है, चाहे आप बिहार राज्य में तो वैकेंसी का खैर ढेर लगा है, लेकिन अगर आप बिहार राज्य के निवासी नहीं भी हैं तो अन्य राज्यों में भी बहुत वैकेंसी आई है। लेकिन सरकारी नौकरी प्राप्त करना सपना तो हर किसी का होता है, लेकिन इस सपने को साकार करने के लिए हमें बहुत जी जान कोशिश करनी पड़ती है और मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें बहुत ही पेशेंस रखनी पड़ती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो सारी टिप्स, मैं कुछ अपनी अनुभव से बताऊंगी आपको कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के दौरान मैंने क्या गलती की थी, वो गलती आप नहीं दोहराएंगे। कैसे मैंने नौकरी प्राप्त किया और आगे कैसे मैं लगी हुई हूँ इस सरकारी नौकरी के ही सफ़र में। तो मैंने जो गलतियाँ की थी उससे आपको कुछ अपने अनुभव से आपको कुछ टिप्स दूंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप गृहिणी हैं और सरकारी नौकरी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, तो मेरी एक सजेशन आप एकदम ध्यान से सुन लें। या फिर आप हाउस वाइफ नहीं हैं, अगर आप कोई जॉब ही छोटा मोटा कर रहे हैं या फिर आप कोई भी जॉब की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरी प्राप्त करना, सरकारी नौकरी की तैयारी करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टफ टास्क है। हम यहाँ क्या गलती करते हैं, जो महिलाएं हैं, गृहिणियाँ हैं, उनके पास तो वैसे भी कम समय रहता है, घर का सारा काम करो, बच्चों को रखो, उसके बाद वो क्या करती हैं कि कुछ ना कुछ अपने लिए एक्स्ट्रा काम भी कर लेती हैं और चाहती है कि हमको नौकरी भी मिल जाए, मतलब कि वो तैयारी में भी लगी रहती है और कुछ एक्स्ट्रा काम भी करती रहती है। तो मेरा आपसे ये सजेशन है, जैसे कि मैं खुल के बोलना चाहूँगी कि अगर आप एक यूट्यूब चैनल ही बना लेते हैं तो आपको कोई भी सजेशन दे देता है कि यूट्यूब चैनल चलाना बहुत आसान है, अरे आप 1 घंटे दे दो, आपको यहाँ से अर्निंग आती रहेगी चैनल। लेकिन ऐसा नहीं है, यूट्यूब चैनल ही चलाइए तो आपको यहाँ खूब सारा समय देना पड़ता है। या फिर आप कोई भी काम कीजिए, उसमें आपको खूब सारा समय देना पड़ता है, नहीं तो आप सक्सेस नहीं होंगे। बिना समय का ये शॉर्टकट तरीका जो है ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। बिना समय का आप कहीं भी कुछ सक्सेस, तो आपके पास तो वैसे भी ही समय की कमी है। मैंने ऐसे कई फेमस यूट्यूबर को देखा है जो पहले सक्सेस हो गई है और फिर यूट्यूब पे आई है और अपनी स्टोरी को उन्होंने बताया है और दूसरे को मोटिवेट किया है। और इतने कई सारे लोग हैं जो कई सालों से यूट्यूब पे हैं और अपनी स्टडी डेली रूटीन शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सारे लोग सक्सेस नहीं हो रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है कि इनमें से कुछ ये सब काम करते हुए भी सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। तो आप उनका कंडीशन नहीं जानती हैं, हो सकता है कि उनके पास कुछ ऐसी सपोर्टिंग एलिमेंट हो, जो वो घर परिवार से फ्री रहती हो और वो ये सारे काम कर रही हो। लेकिन अगर आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, जैसे कि आम गृहिणियों के पास नहीं ही होता है, आपका बच्चा भी आपके ही ऊपर है और आपको घर के भी सारे काम करने हैं और आप ही को करने हैं, उसके बाद आपने कर लिया है अपने लिए एक और एक्स्ट्रा काम, जैसे कि मैं सिर्फ यूट्यूब की ही बातें नहीं कर रही हूँ, जैसे आप सिलाई बुनाई ही कर रही हैं, आप पार्लर ही चला रही हैं, तो उस टाइम में आपकी क्या सोच होती है। अभी मैं बोलूँगी तो आपको हो सकता है कि अच्छा ना लगे, आप बोलिएगा कि नहीं दीदी, ये तो कुछ जो है सो शॉर्ट अर्निंग का एक सोर्स होना चाहिए और हमारे पास, आपके पास है या फिर हमारे पास नहीं है तो हम कुछ करें। तो नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यही गलती मैंने भी की थी, मैं इसीलिए आपको मना कर रही हूँ कि अगर आप छोटे छोटे अपने ध्यान रखिएगा, अपना गोल जो है वो, तो आप फिर बड़े से चूक जाइएगा। आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है तो साल 2 साल आप बिल्कुल सब कुछ भूल जाइए, आप सब कुछ आप सेक्रीफाइस कर लीजिए और फिर आप तैयारी में लगिए और देखिए रिजल्ट निकल। क्योंकि देखिए, अब कितने सारे स्टूडेंट हैं जो दिन रात पढ़ने में लगे रहते हैं, घर से बाहर जाके पीजी में रह के, और पोस्ट लिमिटेड है, तो उनका सिलेक्शन क्यों ना हो जो आपका सिलेक्शन हो। आप खुद सोचिए, आप सारा घर का काम भी अच्छे से कर रही हैं, आप बच्चे को भी संभाल रही हैं, आप अपना साइड का बिजनेस भी कर रही हैं, जिससे कि आपको कोई खास आमदनी तो हो नहीं रही है, फिर आप ये चाहती हैं कि आपका सिलेक्शन भी आसानी से हो जाए। तो फिर उन बच्चों का क्या होगा जो 24-24 घंटे पढ़ने में लगे रहते हैं, उनका सिलेक्शन क्यों ना हो जो आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये छोटी गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, हमें कुछ अर्निंग का सोर्सेस करना चाहिए, तो नहीं, मैं तो मना करूँगी। मैं बिल्कुल कहूँगी कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में ही लगिए, साल 2 साल। और हाँ,
दूसरी मेरी टिप्स ये है कि हम में से अधिकतर लोग क्या गलती करते हैं, आज इसका फॉर्म भर दिए, कल उसका फॉर्म भर दिए, परसों इसका फॉर्म भर दिए। तो हमें ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप टीचिंग सेक्टर में जाना चाहती हैं तो फिर आप टीचिंग पे ही फोकस कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप टीचिंग का भी फॉर्म भर रही है और बैंक का भी फॉर्म भर रही है और रेलवे का भी फॉर्म भर रही है। इस तरह से आपकी सफलता सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। हाँ, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो हो सकता है कि सुनिश्चित हो जाए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे समय होते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर शादी हो गई है, आपके बच्चे हैं, तब फिर आपके पास टाइम लिमिटेड होता है। गृहिणियों को अगर सक्सेस होना है तो उन्हें जो है सो कुछ पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। हमारे पास बहुत कम लिमिटेड टाइम होते हैं, अब हमें उसी लिमिटेड टाइम को यूज करना होगा। मैं अभी अपने बारे में बता दूं कि मैं इस कन्फ्यूजन में हूँ। मैं तो अभी पीजीटी पोस्ट पे हूँ, लेकिन मैं आगे की तैयारी करना चाहती हूँ। तो मैंने भी ये गलती की थी कि मैं पैट 2025 भी क्वालिफाई हूँ, मेरा पीएचडी में एडमिशन होने वाला था, पर मुझे लीव नहीं मिली, इस वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा था कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगी तो मैं पीएचडी, और फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब का भी एग्ज़ाम देने लगी। तो ये हमारा टाइम किलिंग होता है। हम गृहिणियों को या फिर हम तैयारी करते हैं तो हमें छोटे मोटे कामों को इग्नोर करके और हमें तैयारी में लग जाना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी हो। अगर किसी भी कारणों से अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, आगे इसी तरह के वीडियो के लिए जुड़ी रहिएगा। आपको कैसी लगी ये मेरी जानकारी, और आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं भी या नहीं है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आगे इसी तरह की जानकारी लेके फिर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। तो फिर मिलते हैं। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो लगता ही नहीं है कि वीडियो किसी के पास तक पहुँचा भी है या नहीं है। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।